आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड की वर्कशीट जिसका नंबर है 16 और साथ में सोशल साइंस की हमारी यह वर्कशीट आज भूगोल से है यानी कि जियोग्राफी से और आज हमारी डेट है 20 नवंबर। चलो तो शुरू करते हैं। आपको याद है हम इस बारे में पहले भी कुछ बातें पढ़ चुके हैं जब हमारे भूगोल के पोर्शन से वर्कशीट बन रही थी, तो इसी टॉपिक पर हमने काफ़ी सारी बातें की थी। एयर पर ही हम आज फिर कुछ और बातों को भी जानते हैं। वैसे हम आज जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं इसमें ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पर रिवीजन के तौर पर एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या है। हमारे सराउंडिंग्स की अगर हम बात करें, अर्थ के सराउंडिंग्स की बात करें तो चारों तरफ हमारे एयर है और ये एयर जो लेयर्स बनाती है वही एटमॉस्फेयर है। तो अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो हम कहेंगे द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। मतलब चारों तरफ से हमें हवा ने या एयर ने ब्लैंकेट की तरह पूरा कवर किया हुआ है और इसी को कहते हैं एटमॉस्फेयर। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को एयर की जरूरत होती है। उन्हें सरवाइव करने के लिए इसी एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। अगर हम ये कह रहे हैं कि सभी लिविंग बींग्स को जो अर्थ पर रहती हैं वो डिपेंडेंट हैं एटमॉस्फेयर पर सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए वो इस एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट है, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमें ब्रीथ के लिए एयर चाहिए, यानी कि सांस लेने के लिए एयर चाहिए। उसके बाद हम अर्थ पर रहते हैं और सनलाइट का यूज करते हैं। जो सन रेज होती हैं उसमें से कुछ हार्मफुल भी होती हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एयर ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट उन हार्मफुल रेज को रोक लेता है और ये जो रेज अर्थ तक आती हैं तो उतनी गर्म होकर नहीं पहुंचती जितनी गर्म होकर ये आ रही हैं। उन हवाओं के बीच से होकर आते हुए, एयर के बीच से होकर आते हुए ये हम तक सिर्फ उतनी गर्मी पहुंचाती हैं जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर ये एयर ब्लैंकेट नहीं होता या ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम जल सकते थे, हमारी बॉडी बर्न कर जाती। अगर हम डेज की बात करें, डे टाइम तो हम बर्न हो जाते और अगर नाइट टाइम होता और ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम फ्रीज हो जाते। नाइट इतनी ठंडी होती कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम पूरी तरह से जम जाते, बर्फ बन जाते एक तरीके से। इस प्रकार अगर हम ये कहें कि द एटमॉस्फेयर हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल, तो बिल्कुल ठीक बात है। अर्थ पर एटमॉस्फेयर ही है जो हमारे जिंदा रहने लायक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। उतना टेम्परेचर डे में हम जिंदा रह सके और उतना ही टेम्परेचर नाइट में हम जिंदा रह सके। न दिन में हम जल जाएं, बर्न हो जाएं, न रात में हम फ्रीज हो जाएं यानी कि जम जाएं। दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें बहुत नुकसान हो जाता, शायद हमारा जीवन नहीं होता। अब बात करते हैं कि जिस हम एटमॉस्फेयर की बात करें, वायु की बात करें, तो ये वायु बनती किससे है? ये एयर बनती किससे है? ये एयर बनती है कुछ गैसेस से और उन गैसेस में सबसे ज्यादा पार्ट है नाइट्रोजन गैस का। एयर में नाइट्रोजन गैस 78% होती है और वहीं ऑक्सीजन होती है 21%। इसके बाद अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन जो है वो होती है 0.93% और उससे भी कम होती है, लेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% और उससे भी लेस जितनी भी गैसेस बच जाती हैं वो हैं जो सब मिलकर 0.04% है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है 78%। और ये नाइट्रोजन गैस ही है जिसका यूज हमारे प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए करते हैं, ट्रीज और प्लांट्स। आपको याद है हम कुछ इस तरह की बातें पहले भी कर चुके हैं।
और फूड बनाने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा उनको ग्रोथ करने के लिए भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि कुछ पौधे जैसे हम मटर वगैरह की बात करते हैं, बीन्स वगैरह की बात करते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं उसमें किस तरीके से नाइट्रोजन का पूरा प्रोसेस पढ़ा था, मैं भी रिपीट नहीं करूंगी, और वो आप अब तक जान चुके हैं कि उन सब की हेल्प से किस तरीके से पौधों की ग्रोथ होती है। उसके बाद सेकंड थिंग है हमारे पास ऑक्सीजन गैस, और जो 21% होती है एयर में, एटमॉस्फेयर में। और ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये वही ऑक्सीजन गैस है जिसको सभी लिविंग थिंग्स यूज करती हैं जिंदा रहने के लिए, या फिर ये कहें कि आज हम इसी गैस की वजह से हैं, सरवाइव कर पाते हैं। क्योंकि हम क्या लेते हैं, हम सांस में ब्रीथ के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं, तो हम ब्रीथ के लिए ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। और फिर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, जो एक इंपॉर्टेंट गैस है, 0.03% है। और इसका इंपॉर्टेंस अगर हम कहें क्यों है, तो वो इसलिए क्योंकि यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे हम ऑक्सीजन लेने के बाद रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जो प्लांट्स हैं इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं और फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो अगर हम ये कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ह्यूमंस और एनिमल्स सबके लिए एक तरीके से बैलेंस बनाने का काम करती है। तो अगर हम यहाँ पढ़ें तो बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन, ये हम सबको पता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, हम रिलीज करते हैं। वहीं हम ट्रीज की, प्लांट्स की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। और इस तरीके से हम पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं, और इस तरीके से एक बैलेंस बना रहता है। क्या होगा अगर हम ट्रीज को कट कर दें या ट्रीज ना हो तो क्या होगा, तो होगा ये कि बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर हम पेड़ को कट कर देंगे तो हम बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे, और हम बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी। अब हम ये कहें कि हमारे एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी ऑक्सीजन है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भी वो ऑक्सीजन गैस है, और तो फिर धीरे धीरे तो हम सब कोई उसका यूज कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ गई तो क्या होगा, जानते हैं इसके बारे में कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है और ये बैलेंस खराब हो जाता है पेड़ों को कट करने की वजह से, ट्रीज को जो हम लगातार कटिंग करते रहते हैं उनकी, यानी कि हम उसे खत्म करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, होगा ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, एक्चुअली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये वो गैस है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। अब हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एक्चुअली ये जो हीट है उसको मेंटेन करती है बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के ऊपर कितना हीट होना चाहिए उसे ये मेंटेन करती है, ये हीट को बनाए रखती है। और अगर ये गैस बढ़ जाएगी तो वो हीट भी बढ़ जाएगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्चुअली हीट से रिलेट करती है, और इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये उसे एक लिमिटेड अमाउंट में बना के रखती है, लिमिटेड अमाउंट में बना के रखती है। और अगर ये बढ़ जाएगी, अगर मान के चलो ये नहीं होती तो क्या होता, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती तो यहाँ पर हम ठंड से ही मर जाते। अर्थ पर हीट नहीं होगी तो भी सीधी सी बात है कोल्ड होगा, कोल्ड होगा तो हम बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, हमें तो हीट भी चाहिए रहने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हीट को मेंटेन करने में हेल्प करती है। लेकिन समस्या ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी तो ये हीट भी बढ़ जाएगा, और अगर हीट बढ़ गया तो क्या होगा, अगर ये हीट बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। हीट बढ़ गया तो सब कुछ वार्म हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने में सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करते हैं वो फैक्ट्री स्मोक्स और कार फ्यूम्स है। मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और कारों से निकलने वाला धुआं, कारों के इंजन से निकलने वाला धुआं। तो हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है कि क्या होगा, क्या अगर अगर गर्मी बढ़ जाएगी तो होगा ये कि जितने भी ऐसे एरिया हैं जहां पर बर्फ जमी है पृथ्वी पर, अर्थ पर,
अर्थ के वो सभी एरिया जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, जो स्नो एरिया है, स्नो देखो यहाँ पे लिखा है द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो सब मेल्ट हो जाएंगे। अगर स्नो मेल्ट हो जाएगी यानी कि बर्फ पिघल जाएगी तो नदियों में बाढ़ आ जाएगी, और वो बाढ़ का सारा पानी कहाँ जाएगा? सी में जाएगा, यानी समुद्र में जाएगा। और सी में जाने के बाद क्या होगा? सी में जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा। वाटर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? वाटर लेवल होगा तो जितने भी लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वहां पे फ्लड आ जाएगा, उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। और इसके अलावा अगर यही सब बराबर चलता रहा तो धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंट हैं या छोटे छोटे जो दूसरे आइलैंड हैं वो सब इसके अंदर मतलब वाटर लेवल बढ़ने से डूब जाएंगे। और अगर वो डूब जाएंगे तो हो सकता है धीरे धीरे हमारी सबकी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएं। सिर्फ कोस्टल एरिया के नहीं, बाकी लोग भी अपनी जिंदगियों से हाथ धो सकते हैं। और ये तो बहुत छोटी बात है कि अगर ये सब चलता रहा तो धीरे धीरे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट जिसमें में हमने बहुत सारी बातें आज जानी। अब लेट्स सी कि क्या पूछा गया है हमसे और क्या सीखा हमने। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? तो इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि ब्लैंकेट ऑफ एयर है सराउंडिंग अर्थ, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर? तो अर्थ का टेम्परेचर को इंक्रीज करने का जो रीजन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसका भी फैक्ट्री से निकलने वाला स्मोक और कार से निकलने वाला फ्यूम उसका लेवल बढ़ा देगा, तो हीट लेवल बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। फिलअप है जो हमें यहाँ पर हेल्प के लिए दिया गया है, दिए गए हैं 3 वर्ड जिनकी हेल्प से हमें ये फिलअप करने हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स रिलीज, क्या रिलीज करते हैं ट्री और प्लांट? ऑक्सीजन। फिर डैश गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब हमें मैच करना है यहाँ पे। सबसे पहले नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है जो कि यहाँ पर दी हुई है 78%। ऑक्सीजन उससे कम होती है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% हमने पढ़ी थी। ऑर्गन हमने पढ़ी थी, तीसरे नंबर पर आती है अमाउंट या क्वांटिटी के बारे में बात करें तो वो 0.93, उसके बाद ऑल अदर गैसेस 0.04। अब ये थी आज की हमारी वर्कशीट जिसमें हमें बहुत सारी बातें पता चली। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल होती है, आपको होमवर्क करने में या अपनी वर्कशीट को समझने में हेल्प होती है या हेल्प मिलती है, और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल चलता रहे, जिसके लिए ज़रूरी है कि इस पर सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें और आप इसे सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।